देख रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स क्रॉप। तो हमारा जो ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो क्रॉप है जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्रॉप को ही कहते हैं ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्यों इम्पोर्टेंट है देखते हैं, क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप में जो ग्राउंडनट है वही हमारा क्या है, किंग। ओके, ऑयल सीड क्रॉप में अगर आपसे पूछा जाता है किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, योर आंसर इज ग्राउंडनट। ग्राउंडनट तो चलिए आपने बात कर दी, हमने बात करी कि ग्राउंडनट हमारा क्या है, किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। देन ये जो पिक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये है सोयाबीन। तो सोयाबीन ऑयल सीड क्रॉप भी है एज वेल एज P+O। P+O मीन्स ऑयल सीड क्रॉप भी और एज वेल एज क्या है, पल्सेस क्रॉप भी है। ये है पल्सेस। तो अगर ये पल्सेस देखा जाए तो इसमें प्रोटीन परसेंट होता है 42%। क्या होता है 42% प्रोटीन। ऑयल सीड में अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑयल परसेंट होता है वो 45% क्या होता है, ऑयल। जबकि इसमें ऑयल कितना होता है 26%। क्या, ऑयल। ऑयल लिख लीजिए, ऑयल कितना है 26%। तो हमारा बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो है ऑयल सीड क्रॉप के बारे में हम देखेंगे। ऑयल सीड क्रॉप में एक चीज बता दे रहे हैं, यहीं कितनी ऑयल सीड क्रॉप है, 9। टोटल ऑयल सीड क्रॉप कितनी है, 9। देन हमने बात की ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में 45% ऑयल परसेंट होता है, जबकि प्रोटीन ग्राउंडनट में काफी कम होता है एज कंपेरेटिवली द सोयाबीन क्रॉप। तो ये तो हमने बात की, दोनों ही क्रॉप अपने में बहुत फेमस है। बात करते हैं कि ग्राउंडनट क्रॉप क्यों फेमस है। ग्राउंडनट क्यों, क्योंकि किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप है, प्लस जो सोयाबीन है उसका एरिया अगर देखा जाए ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में, ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड क्रॉप जो है, जीएम क्रॉप जो है, उसमें सबसे ज्यादा एरिया जो देखा गया है वो किसका है, सोयाबीन क्रॉप का, जो आपको याद रखना है। और सोयाबीन क्रॉप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात यही कर देते हैं जो आपको पता नहीं है, गोल्डन बीन। गोल्डन बीन इज नोन एज सोयाबीन, जबकि ग्राउंडनट को मंकी नट भी कहते हैं, पीनट भी कहते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो मेजर ऑयल सीड क्रॉप जो है हमारे इंडिया में वो कितनी है, हमने अभी बात की, कितनी है, 9। जैसे हमने ये क्रॉप क्या है आपका, ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट जो है वो है, यहां हम एक चीज आपको बता रहे हैं, चलिए कि आपका बेसिक वैसे ही हो जाए। यहां 2 क्रॉप्स है, एक ऐसी क्रॉप जो क्या है, इडेबल, और जो है ऑयल सीड जो क्या है, नॉन इडेबल। यहां क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी फसल है जो क्या है, इडेबल क्रॉप है, और ऐसा कौन सा है, नॉन इडेबल ऑयल सीड क्रॉप है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑयल सीड। तो आपको याद होना चाहिए कि हम यहाँ सिर्फ डिस्कस कौन सी क्रॉप का कर रहे हैं, ऑयल सीड क्रॉप। हम यहाँ देखते हैं नॉन इडेबल में तो ओनली 2 क्रॉप जो है नॉन इडेबल है। फर्स्ट इज कैस्टर और सेकंड जो है वो है लिनसीड। ओके, सेकंड जो है वो क्या है, लिनसीड। इडेबल में 7 क्रॉप होंगी, वो जो हम आगे देखेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन भी आप हिंट में लिख लीजिए, एक को कहते हैं KSO और ये है RSOS। ये क्या है देखिए, KS का मतलब है खरीफ सीजन ऑयल सीड क्रॉप। क्या बोला मैंने, खरीफ सीजन ऑयल सीड क्रॉप। जबकि RSOS का मतलब है रबी सीजन क्रॉप। आपको याद रखना है कि ग्राउंडनट जो किंग है वो कौन से सीजन का क्रॉप है, KS। ओके, खरीफ सीजन क्रॉप। हम बात कर रहे हैं सीसम, सोयाबीन, ये तीनों ही कौन से सीजन की क्रॉप है, KSOS। हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, यही आपका बेसिक है जो आपको याद रखना है। चलिए, जो रैपसीड, मस्टर्ड,
मस्टर्ड के साथ सनफ्लावर, सेफ्लावर, लिंसीड, है ना। ये चारों क्रॉप जो है वो कौन सा है, RSOS मीन्स रबी सीजन ऑयलसीड क्रॉप। देखते हैं मेजर वेजिटेबल इकोनॉमिक पर्पस इन अ वर्ल्ड कौन सी क्रॉप है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इन वर्ल्ड में वेजिटेबल ऑयलसीड क्रॉप की बात की जाए तो वहां आंसर क्या आएगा, कौन सी कंट्री आगे है, वो है USA। कौन सा है, USA। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो ऑयल परसेंट एरिया हमारे वर्ल्ड में इंडिया का है वो 12 से 15% है, मीन्स 12 to 15% है। जबकि प्रोडक्शन में हमारे इंडिया वर्ल्ड में 7 to 8% प्रोडक्शन है। और सबसे ज्यादा जो कंजप्शन होता है वो इडेबल ऑयलसीड क्रॉप का होता है, वो भी 9 से 10%। तो ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑयलसीड की। तो ऑयलसीड में यहाँ जो हमने बात की कि आपके कितनी क्रॉप्स होती है ऑयलसीड की, 9 क्रॉप होती है, जिसमें हमने डिवाइड किया 7 और एक को डिवाइड किया 2 से। क्या हुआ, 2 से। देन जो हमारा नेक्स्ट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे दो, तो यहाँ हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था कि 9 ऑयलसीड क्रॉप है, उसमें से 7 क्या है, इडेबल, और जो 2 है वो क्या है, नॉन इडेबल। नॉन इडेबल के एग्जाम्पल बोलिए, टेस्टर एंड लिंसीड। जबकि 7 जो इडेबल क्रॉप है उसके एग्जाम्पल क्या हुए, राइट डाउन, ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर, सेफ्लावर, लिंसीड, सोयाबीन। ये लिंसीड क्या हुआ आपका, लिंसीड कहाँ आएगा, नॉन इडेबल में, ठीक है। तो यहाँ ग्राउंडनट, रैपसीड मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर का दोस्त सेफ्लावर, सीसम, नाइजर। तो ये 7 क्रॉप जो, ये क्रॉप पे आप स्टार लगाना, इसका बॉटनिकल नेम आपको याद रखना है। किस क्रॉप का, नाइजर का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बॉटनिकल नेम के लिए। यहां बात करते हैं हम, ऐसी कौन सी क्रॉप है जो ऑयल सीड है बट वो फील्ड क्रॉप में नहीं आती, किस में आती है, आपका हॉर्टिकल्चर में। तो 2 क्रॉप है, एक है कोकोनट जो कि आपको दिख रहा है फर्स्ट उसमें, और दूसरा ऑयल पाम जो ये है। ये दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट ये डोंट कंफ्यूज, क्लियर कट दिख रहा है कि ये क्या है कोकोनट और ये क्या है ऑयल पाम। बात करते हैं इंडिया का रैंक प्रोडक्शन में। हम कोई भी क्रॉप पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये 3 चीज, एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। चलिए कुछ क्रॉप में प्रोडक्टिविटी हम हटा भी देते हैं, मगर प्रोडक्शन आप अगर एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो डोंट स्किप, आप उसको छोड़ो मत, कोई भी जो प्रोडक्शन है प्लीज प्रोडक्शन को पूरा ही याद करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन में आइए देखते हैं फर्स्ट रैंक। अगर हम इंडिया का रैंक देखें कंट्री वाइज तो फर्स्ट रैंक में हम इंडिया में, हमारे इंडिया में कैस्टर, सेफ्लावर, सीसम में फर्स्ट है। ये सीसम में स्टार लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्टर इंपॉर्टेंट है, चलिए कैस्टर इंपॉर्टेंट है तो क्यों है ना। सीसम का तो चलो हमने इंपॉर्टेंट बोल दिया, अरे सब इंपॉर्टेंट है तो हम क्या पढ़ रहे हैं। तो कैस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 58% ऑयल, स्टार बनाइए, 58% ऑयल कंटेन कौन सी क्रॉप में, कैस्टर में। जब भी हम ऑयलसीड क्रॉप पढ़ते हैं तो हम एक चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ग्राउंडनट में ज्यादा ऑयल है या फिर सोयाबीन में, या हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मस्टर्ड में होगा। बट यहाँ आपको याद रखना है, डोंट कंफ्यूज, ऑयल सीड क्रॉप जो हमारे माइंड में चलता रहता है वो ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल परसेंट नहीं है हाईएस्ट में आपका आंसर आएगा कैस्टर। ओनली कैस्टर ऐसी क्रॉप है ऑयल सीड की, नॉन इडेबल ऑयल सीड क्रॉप है, बट इसमें सबसे ज्यादा ऑयल परसेंट का आंसर आपका सिर्फ आंख बंद करके किस पे लगेगा, कैस्टर पे, वो भी कितना परसेंट, 58%। सो डोंट कंफ्यूज। सेकेंड रैंक हमारे इंडिया का है तो ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड रैपसीड में है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड
रैंक की, उसमें सोयाबीन आएगा एंड सनफ्लावर आएगा। फिफ्थ रैंक की हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ही हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि फेमस गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट की आए दिन स्कीम आती है, कभी प्रोडक्शन पल्सेस का बढ़ाते हैं, कभी प्रोडक्शन ऑयल सीड का, कभी हमें राइस व्हीट का प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में डिक्लाइन दिखता है, जिससे कि हमारे फूड सिक्योरिटी मिशन से रिलेटेड कुछ है पॉइंट। तो आपको यहाँ बात करना है ऑयल सीड से रिलेटेड, बिकॉज ऑफ अपना टॉपिक क्या है, ऑयल सीड ना, दलहनी फसलें। तो हम बात कर रहे हैं तिलहनी, नॉट दलहनी, ओके। तो दलहनी और ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं तिलहनी फसल, ये जो है ऑयल सीड से रिलेटेड जो है टीएमओ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम। टीएमओ स्कीम स्टार्ट हुई थी 1986 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1986। यहाँ बात करते हैं आईसोफ क्या है? आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, एस स्टैंड फॉर स्कीम, ऑयल सीड एंड P स्टैंड फॉर पल्स, O स्टैंड फॉर ऑयल पाम, जो कि आपको पिक में दिख रहा है, जिसकी कल्टीवेशन। देन एक है मेज। तो इसका इंस्टीट्यूट कहाँ है? IIOPR, बताइए IIOPR कहाँ है? ये इंस्टीट्यूट का नाम है, ये है वेस्ट गोदावरी। राइट डाउन, वेस्ट गोदावरी। वेस्ट गोदावरी कहाँ है? कौन से स्टेट में? यूपी या तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? कहाँ है? यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या तीन ऑप्शन दे रही हूँ। तो आंसर क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है, तो डोंट कंफ्यूज, यहाँ लिख लो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत लिखना प्लीज। बात करते हैं इंस्टीट्यूट वाइज ऑयल सीड क्रॉप्स की। हम यहाँ पहले डिस्कस कर रहे हैं पूरे ऑयल सीड क्रॉप के बेसिक स्ट्रक्चर को, ओके। तो हमारा फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जो भी ऑयल सीड क्रॉप है, मोस्टली ऑयल, जहां ऑयल सीड का रिसर्च होता है हमारे इंडिया में, वो कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद एपी में आता है या टीएस में? तो आंसर है तेलंगाना, ये याद रखिए। अब बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर्स की। किसकी? नेशनल रिसर्च सेंटर की। नेशनल रिसर्च सेंटर में जब आईसीआर ने रिसर्च स्टार्ट किया था, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि प्रथम सिलेक्ट की थी? फर्स्ट ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि फर्स्ट क्रॉप आईसीआर ने रिसर्च के लिए सिलेक्ट की थी, और कौन से स्टेट को सिलेक्ट किया था? एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट किया था? ये आपका क्वेश्चन है। तो याद रखिए ग्राउंड नट, जो एनआरसी जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, एनआरसीएस जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, वो कहां से हुआ था? गुजरात। और कौन सी क्रॉप से? ग्राउंड नट। कब हुआ था बताइए? 1978। राइट डाउन, 1978। 1978 से फर्स्ट टाइम आईसीआर ने नेशनल रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया ग्राउंडनट क्रॉप पे, और कहां स्टार्ट हुआ? जूनागढ़, गुजरात। ठीक है। सोयाबीन की बारे में बात करें, सोयाबीन का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश। सोयाबीन क्यों फेमस है इंदौर, मध्य प्रदेश? क्योंकि मध्य प्रदेश को ही क्या कहते हैं? सोया स्टेट। ओके, मध्य प्रदेश इज नोन एज सोया स्टेट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा सोयाबीन का कहाँ है? मध्य प्रदेश। रेपसीड मस्टर्ड प्रोडक्शन कहाँ है? राजस्थान। इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजस्थान। तो अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? प्रोडक्शन बढ़ाना है किसका? ऑयल सीड क्रॉप का। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? राइट डाउन, राइस एंड व्हीट। ओके। येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? हाँ, ऑयल सीड क्रॉप, अभी बताया। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश। ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सभी से इंपॉर्टेंट ग्रे है। ग्रे का आंसर आएगा फर्टिलाइजर। तो यहां हम बात कर रहे थे, स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक ग्राउंड नट। तो अभी इसके पहले जो हमने डिस्कस किया है, हमने हर ऑयल सीड के बारे में डिस्कस किया है कि ऑयल सीड
सभी ऑयल सीड जो है मोस्टली उनके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बात की, उनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड बात की, फिर भी राइट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड क्रॉप। पहला प्रोडक्शन है, लिखिए सोयाबीन, कहाँ है प्रोडक्शन? मध्य प्रदेश। सेकंड लिखिए मस्टर्ड, मस्टर्ड का प्रोडक्शन कहाँ है? राजस्थान। थर्ड लिखिए सीसम, सीसम का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां आपको दो चीज याद रखना है, ग्राउंडनट का प्रोडक्शन कहाँ है? मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? ग्राउंडनट का प्रोडक्शन भी गुजरात है। फर्स्ट इज ग्राउंडनट प्रोडक्शन गुजरात, सोयाबीन प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा इंदौर। देन मगर इंदौर का ऑप्शन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, डोंट कंफ्यूज, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट वहां लोकेटेड है, मगर प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में। थर्ड जो है वो मस्टर्ड रेपसीड है, उसका प्रोडक्शन आंख बंद करके आप लगाइए राजस्थान। इंस्टीट्यूट भी राजस्थान में कहाँ है? भरतपुर।